हरे कृष्ण। तो बहुत सारे कंसिडरेशंस को रखते हुए मैंने दोनों रखा है, लाइव भी रखा है, मैं अभी लाइव हूँ, ये बजा है 10:15 और मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। तो जो रिकॉर्डिंग वाला है वो यूट्यूब पे चला जाएगा और जो लाइव वाला है वो आप सब जो ऑडियंस हैं जो स्पेशली लाइव सुनते हैं उनके लिए होगा, क्योंकि कई बार अभी क्योंकि इतने दिनों से कर रहे हैं ना तो लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं और मुझे सबको कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाता है कि वीडियो भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं, कई लोग बाद में सुनते हैं, बड़ा प्रॉब्लम है। और मेरे लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि मैं रोज़ का रोज़ प्रिपेयर करके कुछ दे सकता हूँ। नहीं तो क्या होता है रिकॉर्डिंग में कैमरा मैन अरेंज करो, सब कुछ अरेंज में ही प्रॉब्लम हो रहा है। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है वापिस हमारे लाइव सेशन में। तो कल मैंने इसका तो वीडियो बना के डाला था, तो ये आप देख सकते हैं कि ये सूर्य जो है ऑलमोस्ट, ये आपको मालूम होना चाहिए, इन सेंस आपको ये समझाना था कि इसका डिस्टेंस 15.75 सेंटर से है, 745 जो है और 755 इतना जो है उसका विड्थ है, यानी 10,000 योजन का विड्थ है। लेकिन इसके ऊपर जो पाथ आने वाले वो बड़ा होने वाला है, याद रखिएगा। उसमें ध्रुव तारा का, उसके अंदर दाक्षिणात्य जो विंड्स हैं उसके प्रवाह, ये सब उसमें आने वाले हैं। तो एक्चुअल सन का पाथ एग्जैक्टली उस रूट पे नहीं रहता, वो लेफ्ट और राइट दोनों जाता है, दक्षिणायन उत्तरायण की तरफ जाता है। कैसे जाता है, क्या होता है, वो तो हम स्टडी करते रहेंगे और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। कई लोगों ने डायग्राम बनाए कि प्रभु जी, कई लोगों ने भूमंडल का डायग्राम बना के बोला प्रभु जी सनराइज यहां से जाएगा तो ये ऑब्स्ट्रक्ट होगा। ऊपर भी है ना वो, सिर्फ स्लांट नहीं है। बहुत कुछ आपको समझने में आनंद आएगा, ठीक है। और राउंड अर्थ थियरी को हम लोग लेके चल रहे हैं फिलहाल, और जो मार्कंडेय पुराण का जो कर्वेचर है उसको भी दिमाग में रख रहे हैं। तो कहीं कहीं आगे कुछ हमको मिलता है तो उसको हम लोग उस हिसाब से अपडेट करते रहेंगे। वी आर ऑल स्टूडेंट्स, वी आर ऑल ट्राइंग टू कम टू कंक्लूजन, वी आर ऑल लिमिटेड। हम लोग बहुत लिमिटेड हैं, शास्त्रों को भी समझना उनकी कृपा से ही समझ सकते हैं, भगवान की कृपा से। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग सूर्य का जो डिटेल्स है जो हमारे भागवत पुराण में दिया है उसको स्टडी करेंगे। तो सूर्य का जो डिटेल्स है भागवतम में, तो सूर्य के और बहुत सारे डिटेल्स हैं। लिंग पुराण में मिलता है, विष्णु पुराण में मिलता है। तो ये सारे पुराणों में जो डिटेल्स हैं उसको हम लोग, यानी ये भागवत हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली भागवत का जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बेसिस मानते हुए उसके ऊपर अन्य जो स्क्रिप्चर्स हैं, सूर्य सिद्धांत हुआ या ये लिंग पुराण हुआ, इसकी डिटेल्स उसमें हम लोग डालते जाएंगे। उससे क्या होगा, वो टेस्टी बनेगा। नहीं तो क्या होता है, कुछ कुछ डिटेल्स यहाँ वहां हो जाती है तो फिर एक बेस नहीं बनता। तो भागवतम को हम लोग बेस मानते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने इसमें भी बोल दिया था आपको कि सन जो है वो मिडल ऑफ द यूनिवर्स है। तो मैं पहुंच देता हूं क्योंकि ये तो आप लोगों ने देख लिया था, ठीक है। तो सन का जो लोकेशन है, सन का जो लोकेशन है वो लाइक ये जो हमारा शेल है ब्रह्मांड का, जो टोटल आपको मालूम है 4 बिलियन माइल्स का है, यानी 500 मिलियन योजन का इसका विड्थ है। तो एक्चुअली हमारा जो एक्चुअल अर्थ है या भूमंडल का जो लेवल है उसके 1 लाख योजन ऊपर, यानी ये और ये जो है वो 1 लाख योजन है, यानी 0.1 मिलियन योजन ये ऊपर है। ये एक्चुअली सन को सेंटर माना गया, यहां से ये आपको डिस्टेंसेस अभी काउंट कर रहे हैं। तो ये सन को रेफरेंस से अब अगले जो डिस्टेंसेस है वो आएंगे। मेरू के, वहां पहले मेरू के सेंटर से आता था, अब सन का सेंटर हो गया, अभी वर्टिकल है ना। तो अब सन से मेजर किया जाएगा कि कौन सा प्लेनेट कहां कहां है। यहाँ फिर नीचे राहु आएगा, ऊपर में मून आएगा, उसके ऊपर में सारे प्लैनेटरी वो मर्क्यूरी, मार्स, वीनस, ये सब आते रहेंगे। और फिर ध्रुव तारा आएगा, फिर सारे महर लोक आएंगे, सारे लोक जो आपको बताए थे सारों का डिस्टेंसेस आएंगे। लास्ट में यहाँ सत्य लोक या ब्रह्म लोक आएगा। और ये जो अंदर का पार्ट है जो मैंने आपको डिस्क बताया था, ठीक है। तो ये डिस्क जो है ये थोड़ा स्लांट टाइप है, यानी ऐसे टाइप है, ठीक है। ये बहुत ही हल्का कर्वेचर है जिसको मध्वाचार्य ने भी पॉइंट आउट किया है, वादिराज तीर्थ ने भी पॉइंट आउट किया है। और ये अंदर में थोड़ा सा जम्बूद्वीप के अंदर में इलाहाबाद वर्जो थोड़ा बकेट टाइप है, तो इसलिए वहां सनराइज नहीं पहुंचते, ठीक है। एनीवेज ज्यादा टेंशन मत लीजिए, नहीं समझ रहा है तो ये जो डिस्क है, ये जो विड्थ है, ये विड्थ जो है इसके अंदर सारे सबटेरेनियन प्लैनेट्स हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, ये सारे इसके अंदर हैं।
और इसके नीचे फिर 8 हाथी हैं और जिनके ऊपर वो पूरा रखा हुआ है और नीचे से अनंत शेष उसको पकड़ रहे हैं। अब पितृलोक और नरक वहां पे है। तो ये जो नीचे वाला डिस्क्रिप्शन है ये हम बाद में करेंगे, हम अभी ऊपर वाला डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। जैसे हमने मेरू को पढ़ते हुए क्या किया था, इसको डिस्क्राइब किया फिर आगे आगे गए, वैसे अभी हम पहले ये वाला करेंगे फिर नीचे वाला करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जो जो ऊपर में आएगा, अभी पहला सन को स्टडी कर रहे हैं और सन को सेंटर ले लिया। अब सन और अर्थ के बीच वाली चीजें, सन के ऊपर वाली चीजें, और बाद में अर्थ के ये नीचे वाले जितने चीजें हैं इनको हम लोग गर्भोदय क्वेश्चन तक पढ़ेंगे। सारे मेजरमेंट्स, कैलकुलेशंस, उनके फीचर्स, उनके हमारे पे इफेक्ट्स, ये कब कब उनका क्या क्या होता है उनके साथ, ये सारा हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये हो गया आपका सन का पॉइंट ये। ठीक है, अब सन जो है कोई बॉडी नहीं। मॉडर्न साइंस का एक प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग हर चीज को डेड ऑब्जेक्ट समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट है बस, वो अपना काम कर रहा है, मतलब काम भी नहीं कर रहा है वो, इट इज फोर्स टू मूव। इनका क्या है ना कि कुछ है नहीं, भगवान भगवान कुछ नहीं है, बस वो अपने आप चल रहा है, उसको स्टडी कर रहे हैं। तो ये आपकी सोच है। हाँ, एक बार न्यूटन के घर में वो सोलर मॉडल रखा हुआ था, सोलर सिस्टम का। आपको मालूम है सोलर मतलब सन को बीच में रखते हैं, अर्थ ये सब उनको घुमाते हैं लोग, इनको मजा आता है घुमाने में, इसलिए ये अपने कैलकुलेशन में दुनिया को घुमाते रहते हैं। देखा कुछ नहीं, जाना कुछ नहीं, इमेजिनेशन है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके ऐसा होगा फिर वैसा होगा, तो मैथमेटिक्स शो लाइक दिस, सो इट इज लाइक दैट। एनीवेज, तो इनका एक छोटा मट्टी का मॉडल न्यूटन के घर में था। तो एक साइंटिस्ट आए, बोलते हैं कि अरे ये मॉडल कहाँ से बना है, बहुत अच्छा है, अच्छा दिख रहा है। तो बोले नहीं ये तो अपने आप आ गया, बोले न्यूटन, क्योंकि न्यूटन एक्चुअली थीस्ट थे, भगवान को मानते थे। तो जनरली एथिस्ट लोगों ने क्या किया था, मॉडर्न साइंस को उठा लिया था, क्योंकि उनको ये क्रिश्चियंस का जो पावर आ रहा था उससे उनको नहीं चाहते, क्योंकि क्रिश्चियन लोग जो चीजें बोलते थे उनको ब्लाइंड फेथ में डिमांड करते थे। वैदिक साइंस का क्या है, वेदों में कोई भी ब्लाइंड फेथ नहीं है, आप जो भी लिखा है आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनको लगा ब्लाइंड फेथ है तो उन्होंने मॉडर्न साइंस को पकड़ा, लेकिन ऑब्वियसली मॉडर्न साइंस सबसे बड़ा ब्लाइंड फेथ है, क्योंकि वो मैथमेटिशियंस खुद कहते हैं, डार्विन खुद मैथमेटिशियंस के बारे में कहता है मैथमेटिशियंस आर लाइक ब्लाइंड मैन इन अ डार्क रूम सर्चिंग फॉर अ ब्लैक कैट विच इज इन देयर, है ना। तो ये अंधे में तीर मारते हैं, फिर इनको कुछ नहीं मिलता, ये कैसे हुआ तो बोलते हैं एक ब्लैक होल है, ये कैसे हो ना मल्टीपल गैलेक्सीज है। मतलब आप बोलते रहे, हम स्वीकार करते रहेंगे, ना आपने देखा है ना जाना है, अपने ही खुद के मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आप बस फोर्स करके प्रूव करते हैं। तो ये जो वैदिक साइंस है ये बहुत परफेक्ट है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, कहाँ मोशन होता है, कौन सा नक्षत्र कब आता है, बारिश कब होता है, कौन से प्रकार के क्लाउड्स हैं, सब दिया हुआ है, कौन से स्मोक से कौन सा क्लाउड फॉर्म होता है, कौन सा घासली होता है, कौन सा प्यूरिफाइंग होता है, सब कुछ दिया हुआ है A to Z। शास्त्रों को बस हमने पढ़ा नहीं, हमको दूर रखा गया, ये हमारा दुर्भाग्य है। तो एक्चुअली सूर्य जो है ये एक लिविंग पर्सनालिटी है। कैसे, तो मैंने आपको पहले भी मेरे यूट्यूब में जो आप लॉकडाउन सीरीज देखेंगे, या मेरे वैसे भी बहुत सारे सेशंस हैं, या बहुत सारे हरे कृष्ण डिवोटीज है, इस्कॉन डिवोटीज ने भी बहुत प्रोपोगेट किया है, और वैदिक फॉलोअर्स जितने हैं वो इस सत्य को मानते हैं कि हम लोग शरीर नहीं, हम लोग आत्मा है। तो आत्मा जो है, जिसको नो इवन कुरान में रूह कहा गया है, और जैसे इंग्लिश में बाइबल में सोल कहा गया है, नो तो स्पिरिट जिसको कहते हैं। तो ये आत्मा जो है एक्चुअली आत्मा के ऊपर शरीर है। ये सारा मैंने 13वां अध्याय और अन्य सारे सेशंस में बता दिए हैं। सोल करके एक तो सेशन ही, आत्मा करके एक सेशन ही है, 3-4 सेशन है उसके ऊपर कैसे आत्मा है। तो एक्चुअली क्या होता है, आत्मा के ऊपर ये अन्य कवरिंग होते हैं, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर का। तो हमारा जो बॉडी है वो अर्थ प्रधान है, ठीक है, हमारे इसमें अर्थ प्रधान है। तो कई बॉडीज होते हैं जो फायर प्रधान होते हैं, ठीक है, तो वो भी सबसिस्ट करते हैं, क्योंकि आत्मा को नैनम जिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न उसको आत्मा को कोई जला सकता है, न काट सकता है, नथिंग कैन बी डन। तो एक्चुअली जो आत्मा है ये अविनाशी है, इसको कुछ नहीं होता। इसलिए सूर्यदेव जो है वो एक व्यक्ति है, सूर्यदेव है, वो शरीर उनका फायरी है, लेकिन वो एक व्यक्ति है। वो जो मैनिफेस्टेशन है वो फायर है, उसमें अलग अलग क्वालिटीज हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। और सन इज इन द मिडल ऑफ द यूनिवर्स, इसको आप नोट डाउन करिए, पहला पॉइंट। सेकेंड, सन है, और सन जो है वो भूलोक और भूअरलोक के बीच है। ये पॉइंट्स आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, मैं यहां से लिखता हूं कि इसको सेंटर कहा गया है, सेंटर ऑफ यूनिवर्स। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जब आगे हम बहुत सारे कैलकुलेशंस पढ़ेंगे तो यही पॉइंट से आपको रेफर करना होगा कि
फिर सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, फिर दूसरा है कि वो भूलोक और भूअरलोक के बीच में है। आपको याद होगा मैंने भूअरलोक जो है वो एक्चुअली एक स्फीयर है, ये 2 लाख योजन का गैप है, इस विड्थ के अंदर है वो, ठीक है, वो उसका बताया गया है। एंड डिस्टेंस बिटवीन सन एंड सरकमफेरेंस, ये जो डिस्टेंस है सन एंड सरकमफेरेंस, ये 250 मिलियन योजन है। अब आपको समझ में आया? तो सन टू सरकमफेरेंस यानी उसका जो हमारा जो ब्रह्मांड है उसका जो शेल है वो कितना है? 250 मिलियन योजन का रेडियस है। रेडियस समझ में, इसको ब्रैकेट में रेडियस लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग उसको, और कल मैंने जो आपको पाई आर स्क्वायर का बताया था वो थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लीजिएगा, थोड़ा उसमें इशू था और मैं री रिकॉर्ड कर नहीं पाया था, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसी मतलब स्टडी टाइप था वो, ठीक है। तो एक साइड से इसको 2 बिलियन माइल्स, वैसे टोटल 4 बिलियन माइल होता है, अगर इसको माइल्स में करेंगे तो जो मॉडर्न साइंटिस्ट है वो इस चीज को जानते हैं, ये 4 बिलियन माइल्स है टोटल, तो एक साइड हुआ 2 बिलियन माइल्स। अच्छा, सूर्य देवता के अलग अलग नाम है, एक है वैराज, तो इनको वैराज भी कहा जाता है, एक के ऊपर डंडा मार दीजिए। वैराज जो है, वैराज का मतलब है टोटल मटेरियल बॉडी फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज, जितने भी जीव हैं उन सब के अगर कोलैबोरेटिव वो सूर्य है, इसलिए उनको वैराज कहा जाता है। पांचवा उनको कहा जाता है मार्तंड। ये सब भागवत से इसलिए मैं ले रहा हूं क्योंकि जब आप पढ़िएगा तो हो सकता है आपको ये सारे वर्ड्स आए। सूर्य का एक नाम है मार्तंड। मार्तंड यानी मृत्य अंड, मृत्य अंड यानी ये जो अंड है, अंड मतलब ये जो शेल है ब्रह्मांड का, ये मृत्य है। मृत्य यानी सूर्य नहीं होगा तो पूरा अंधकार 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 ही होगा, तो सूर्य के कारण उसमें जान है, इसलिए उसको कहते हैं मार्तंड। सूर्य को कहा गया है मार्तंड। और ऐसा कहते हैं कि सारे जो दिशाएं हैं, ये जो भी आप ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जो भी आप देखते हैं वो दिख रहा है, इसलिए आप जानते हैं। तो सूर्य जो है वो सब डायरेक्शंस का सोर्स है, दिशाओं का सोर्स है, और इसलिए डिवाइडेड है। अंडर स्काई हायर प्लैनेट्स, दिस वर्ल्ड लोअर प्लैनेट्स, ये जितना भी हम देख रहे हैं, लिबरेशन हेली सबटेरिनियन, सब सूर्य के वजह से है। ऑल लिविंग एंटिटीज फ्रॉम डेमिगॉड्स ट्रीज डिपेंड ऑन हीट एंड लाइट। जितने भी जीव हैं, चाहे वो देवता हो नीचे हो, इन सबको हीट और लाइट चाहिए जो सूर्यदेव खुद प्रदान करते हैं, इसलिए वो लाइफ ऑफ द इस ब्रह्मांड के लाइफ माने जाते हैं। और इनको एक नाम जो है दीर्घ ईश्वर कहा जाता है। दीर्घ ईश्वर यानी जो दीर्घ यानी देखने की जो शक्ति है, द पावर ऑफ साइट जो है, वो पर्सनल गॉड प्रिजाइडिंग ओवर साइट। जैसे आपको मालूम होगा मैंने एलिमेंट्स बताया था, ये तो स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स है, मैंने एलिमेंट्स ऑफ क्रिएशन बताए थे आपको, ओरिजिन ऑफ क्रिएशन, उसमें एलिमेंट्स कैसे आते हैं। तो आदि दैव भी आता है, आदि भूत भी आता है। तो भूत में अगर आइज हैं तो आदि दैव जो है उसका जो पावर है वो ये है दीर्घ ईश्वर यानी सूर्यदेव है, ठीक है। और ये जो और है, ये आठवां जो है वो है सन इज अ पर्सन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है समझना, अन्यथा हमारा जो वैदिक अंडरस्टैंडिंग है इनकम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि मॉडर्न साइंस पूरा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दे ही नहीं सकता। वो हर चीज को मैटर समझता है, जैसे हमारी बॉडी को भी वो एक केमिकल सब्सटेंस समझता है। बोलते हैं मरने के बाद आपके बॉडी का कीमत 110 रुपए। तो जब प्लेन क्रैश होते हैं और 100 लोग मरते हैं तो क्यों उसके लिए भागते जाते हैं मरे हुए बॉडी के लिए, तो प्लेन ज्यादा महंगा है, लेकिन वो जानते हैं कि देयर इज समथिंग मोर वैल्यूएबल। तो ये हो गया कि सन इज अ पर्सन। तो इसका एक प्रभुपाद जी बहुत अच्छा पर्पट में लिखते हो, कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम। विवस्वान मनवे वो एक्चुअली जो सन गॉड है विवस्वान, उसको भगवान ने उस गीता मिला है। सोचो कितना फॉर्चुनेट है। तो एक्चुअली सूर्य देवता का हमारे पृथ्वी पर भी बहुत प्रभाव रहता है। तो सूर्य देवता जो है ये पर्सन है, इसलिए उनको गीता कहा गया। अगर वो पर्सन नहीं होते तो कोई ऑब्जेक्ट को जाके गीता नहीं बोलेगा, और वो भी भगवान तो नहीं बोलेंगे। तो इससे क्लियर होता है, ठीक है। और
ये प्रभुपाद ने मैंने बॉडी का बता दिया आपको, कैसे सन का बॉडी और इसका बॉडी होता है, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ये एक बार नोट डाउन करिए। फिर हम लोग देखेंगे कि सन का मोशन क्या ट्रैवर्स करता है पाथ सन। आप में से कई लोग लाइव देख रहे हैं, कई लोग जो हैं रिकॉर्डिंग देखेंगे, तो मैंने दोनों का व्यवस्था कर दिया ताकि इन केस कुछ इशू रहे। तो इस प्रकार से मैं आप इधर वाला पोज देता हूं। अब जो है आपको मालूम है कि हमने सेंटर से 15.75 अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो 15.75 की रेडियस से इस प्रकार सूर्य जो है घूमता है, ठीक है। तो सूर्य जो है, ये अर्थ कहां पे है, ये अगर मेरू सेंटर है, अर्थ के इधर है, अर्थ इधर है, 0.05 मिलियन योजन, ये कुछ नहीं, मतलब छोटा है, नगण्य है एक प्रकार से। तो बहुत सिंपल है, यहाँ लोकेशन है, बहुत आसान है आपको समझने के लिए। मैं चाहे तो अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण दे सकता हूं। अगर ये सन है फॉर अ मोमेंट, तो ये यहां से ऐसे 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 करके यहां तक आता है, और इसको एक्चुअली इसको बोलते हैं एक दिन, 24 घंटे, यानी 24 आवर्स में वो एक राउंड लगाता है, ठीक है। मैं इसको आपको वापस दिखाता हूं, बहुत लोगों को मेमोरी में नहीं समझेगा। ये यहां से यहां ऐसे आता है, उसका होता है 24 आवर्स, और ऐसे जब ये 360 राउंड्स मारता है, तो एक का होता है 1 ईयर, हमारा एक साल होता है, जिसको संवत्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवत्सर। यानी ये ऐसा करेगा 1 2 3 4 करते करते 360। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा, डिटेल्स में आगे और डिस्क्रिप्शन दूंगा। अभी मैं एक थीम बता रहा हूं जो आपको समझना है। ये जो जगह है, ये पाथ समझिए, जो पाथ है ये एक्चुअली ऐसा है, ठीक है। अब इस पाथ को मैं यहां बनाता हूं। इस पाथ में 6 अलग ट्रैक्स हैं। एक 2 3 4 5 6 7 6, ये इसको हटा दीजिए, ये 6 पाथ है, ठीक है। 6 पाथ हैं, और हर पाथ में 30 सब ट्रैक्स हैं, छोटे छोटे। वो बना नहीं सकते, बनाए तो आपको बोर्ड यूज करना पड़ेगा। तो टोटल मिला के इन्वेंशन क्या हो गया? 180। अब सूर्य का जो व्हील है, सूर्य जो घूमते हैं वो व्हील पे घूमते हैं, सब उसका डिस्क्रिप्शन आने वाला है, व्हील कैसा है क्या है वो सब आने वाला है। लेकिन अभी हम समझ लें कि वो जब यहां रहते हैं तो इसको बोलते हैं दक्षिणायन। ये दक्षिण है, और इसको उत्तर बोलिए, नॉर्थ। उत्तर, नॉर्थ बोलिए, साउथ बोलिए। अब क्या है, ये ऐसे जाएगा, इसको ऐसे रखिए। तो जब सूर्य जो है यहां से चालू हुआ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 30 दिन, तो यहां आ जाएगा। फिर यहां आ गया, फिर इस रूट से 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 30 दिन, यहां आ गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 30 दिन, यहां आ गया। तो अब ये एक्चुअली देखा गया तो कहां से कहां जा रहा है? यहां से यहां जा रहा है, उसको बोलते हैं दक्षिणायन।
और यहां से यहां जाएगा उसको बोलेंगे उत्तरायण। तो यहां से लास्ट में यहां आने में लगेंगे 6 महीने, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना। फिर वो इस आगे आगे तो बढ़ेगा लेकिन वो दूर दूर भी जाते रहेगा। तो बनेगा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, टोटल हो गए 12 महीने। तो ये टोटल एक उत्तरायण और दक्षिणायन का साइकिल को मिला के कहते हैं संवत्सर, यानी 1 साल। ठीक है, तो अब ये जो घूमता है वो क्या क्या होता है ये हम अभी स्टडी करेंगे। और अब ये घूमता है सन। इसके अलावा एक बोलते हैं जो राशि चक्र है, ठीक है, वो पूरा घूमता है। अब ये राशि चक्र क्या है थोड़ा अलग से समझाना होगा, मैं ये वाला रब कर देता हूं, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं काटूं क्या, चल करिए। ठीक है, अच्छा आपके लिए गुड न्यूज है, हमारा जो रिकॉर्डिंग वाला कैमरा है वो डिस्चार्ज हो गया, तो आपको लाइव में ही बाद में भी देखना पड़ेगा। हरे कृष्णा, गुड। तो ये मैं रहने देता हूं, ये पूछ रहा हूं। एकदा काय त्यांना ना चेक कर कसं दिसते मी घरी, हाँ ना, ठेवा ठेवा। तो अब जो है इसको बोलते हैं राशि चक्र, जो अभी बनाने वाला हूं। ये सारे मेष, ऋषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये सब अपने ज्योतिषों से मिले होंगे तो बहुत कुछ समझ में आया होगा आपको। तर हे बंद कर, त्यामुळे कट होते अरे झालं, हाँ हे बंद करा, ठीक है, थैंक यू। तो अब जो है, अब इस उत्तरायण दक्षिणायन का उन राशियों में जाने का, प्रवेश करने का, निकलने का एक साइकिल है, उस साइकिल को समझिए, ठीक है। और याद रखिएगा यही जो ट्रैक्स है ना, इन्हीं ट्रैक्स के वजह से जो अर्थ पे इफेक्ट होगा, जो अर्थ यहाँ पे गोल है, अभी टाइमिंग हम उनको वादिराज तीर्थ के एक्सप्लेनेशंस को ले रहे हैं, तो गोल है, तो अर्थ गोल है, तो इसके मोशन से ना यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ऐसे अपने आप होने वाले इफेक्ट्स हैं। वो लाइन यहां नहीं है, वो लाइन इसके ट्रैक के वजह से हो रहा है, ठीक है। अब जो है, अच्छा आपको बता दूं मैं रोज लाइव ही पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं अलग से रिकॉर्ड करने का। और हमारा पूरा टीम परेशान है सब मैनेजमेंट करते करते, है ना। अब इसको आप 30-30 डिग्रीज में अगर डिवाइड कर देंगे ऐसा, तो आपको मिलेगा और कमेंट्स में थोड़ा लिख दीजिए आपको अगर ठीक दिख रहा है या नहीं, मतलब क्योंकि उस हिसाब से हमने एक डोंगल वाईफाई यूज किया है, तो एक इनपुट आ जाएगा। आपको ठीक दिख रहा है तो उसमें कमेंट में लिख दीजिए, है ना, तो पता चल जाएगा। नहीं दिख रहा है तो एडजस्ट करिए। हरे कृष्णा, ठीक है। तो ये मैंने 12, अगर आप इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 360 डिग्री को, तो एक एंगल जो है, हर एंगल जो है 30 डिग्रीज आएगा, हर एंगल जो 30 डिग्री आएगा, ठीक है। अब इनके नाम मैं आपको बता देता हूं, इंग्लिश के भी नाम बता देता हूं और वैसे भी नाम बता देता हूं। मैं दो पहले इससे लिख देता हूं, ग्रीन हाँ जैसे ना, हाँ बरं झालं ते, आता मैं टेंशन नाही हो परत रेकॉर्ड करने का, त्याच्यात टाकूया मेष, ठीक है, सॉरी ये यहाँ नहीं है मेष, ये मेष इस एंगल जाएगा मेष। अच्छा ये मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं, इंग्लिश में इनके नाम मैं ओरली बता दूंगा, आप लोग लिख लीजिए, वहां जगह नहीं है। मेष को कहते हैं एरिस, ARIES, ऋषभ, ठीक है, ऋषभ को कहते हैं टॉरस। इनकी इमेजेस भी आपको गूगल पे मिल जाएंगे तो आप अपना खुद बना लीजिएगा। मिथुन यानी जैमिनी, ठीक है, और कर्क, सिंह,
कन्या, ज्यादा तो नहीं बना दी मैंने 45 डिग्री, 1 2 3 4 16 हो गया, माफ करिए। तुम्हें मतलब छोटा बड़ा लग रहा है। थोड़ा इसको मैं, ये आपको ऐसा बनाना होगा। मैंने 16 बना दिए। और आपको मिलेगा ये हाफ में, एक्चुअली आपको 4 में नहीं डिवाइड करना है, इसको 3 में करना है। 4 3 ज़ा 12, और ये तब आएगा 30 डिग्री। ठीक है, मैं बोला दिखने में ऐसा कंजेस्टेड भी लग रहा था। ठीक है, मेष, ये माफ करेगा, मेष, ऋषभ, ठीक है, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ठीक है, तो मेष का नाम है एरिस, ऋषभ टॉरस, मिथुन जेमिनी, कर्क कैंसर, सिंह लियो, कन्या वर्गो, तुला लिब्रा, वृश्चिक स्कॉर्पियो, सैगिटोरियस, धनु को सैगिटोरियस कहते हैं, मकर कैप्रिकॉन, कुंभ एक्वेरियस, मीन को पिस्कस। अब ये स्पेलिंग भी है और प्रोनाउंसिएशन दोनों भी अपने लिए ठीक है। तो अब ये क्या कहते हैं कि हाँ, यहां पे ये कहा गया है कि जब ये जो काल चक्र है, ठीक है, ये काल चक्र है, काल चक्र कह सकते हो, या इसको इंग्लिश में ज़ोडिएक बेल्ट भी कहते हैं। ठीक है, ऊपर जितने हैं प्लैनेट्स, उनके अलग अलग फॉर्मेशंस को भी वो टोटली ध्रुव तारा से हिलते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए, क्योंकि हमको ये क्या है वो समझना है। तो जब हिलते हैं तो उसको बोलते हैं ज़ोडिएक बेल्ट का मूवमेंट। तो एक्चुअली ये जो ज़ोडिएक बेल्ट है, अगर ये रहने दीजिए, ये चाहिए हमको, इधर इधर दिखता है ना, तो मैं आपको यहां, मैं क्या करता हूं, ये हाफ सन को हटा देता हूं, थोड़ा सा हमें लिखने के लिए जरूरत लगेगा, और इधर से आप इसको समझ सकते हैं, दक्षिणायन वगैरह समझना है तो आप ये समझ लीजिए। ठीक है, ये आपको समझने में आसान होगा। अब जो है ज़ोडिएक बेल्ट जो है, तो ज़ोडिएक बेल्ट जो घूमता है ना, टोटल, ये टोटल घूमता है। अब ये कैसे घूमता है देखिए, अर्थ से, क्योंकि आप नीचे हैं और ये जो सन है ये ऐसे घूम रहा है, या आप यहां नॉर्थ की तरफ है, समझो ये कश्मीर है, ये पीछे कन्याकुमारी है, ये बंगाल है, ये गुजरात है, तो यहां से वो उगा और यहां से निकला, वो एक्चुअली जापान, उधर ही निकला, जापान से पहले दिखा, फिर इधर अर्थ से दिखा दिखा दिखा, ये गया, ये गया, ये यहां से चला गया। ठीक है, तो ये जो मोशन है, तो ये हमको इधर से दिखते हुए क्लॉक, अगर ऐसा देखा गया तो ये ऐसे से दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये घूम रहा है प्रॉपर, लेकिन ऊपर से देखिएगा वो काले चक्र भी वैसे घूम रहा है, लेकिन ऊपर से अगर देखिएगा, यानी इसके एंगल से, तो एक्चुअली ये भी इसके साथ घूम रहा है अंदर से, यानी कि ऊपर से काल चक्र, समझो आप ऊपर ब्रह्मलोक में बैठे हैं, आप ऊपर से देख रहे हैं, तो काल चक्र जो घूम रहा है, ये काल चक्र ये भी घूम रहा है, समझो ये काल चक्र है, ये जो है काल चक्र,
ये भी घूम रहा है, और क्या है, सन भी घूम रहा है, आपको वैसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये उसका इफेक्ट है। तो एक्चुअली ये कहते हैं ज़ोडिएक बेल्ट जो है वो 360, एक्चुअली ये 360 डिग्री में ये इतना जो घूमता है, ये एक्चुअली इसका ये रेफरेंस पॉइंट है हमारा। हम सन के हिसाब से रेफरेंस पॉइंट नहीं आता, सन उसके नीचे साथ घूमता है और सन का लैगिंग होता है, वो हम देखेंगे। तो कल मैं क्या करूंगा, आज मेरे पास थोड़ा समय नहीं था कुछ में, तो मैं इसको ना एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पे बना के ज़ोडिएक साइन आपके सामने घुमा के नीचे सन को घुमा दूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि ऊपर से वो कैसे दिखता है और नीचे से कैसे दिखता है। ठीक है, तो ये जो सन घूमता है ऐसे, ये जब 360 दिन यहां से यहां आ जाता है, तो एक्चुअली वो इस ज़ोडिएक बेल्ट से लैगिंग बिहाइंड बोलते हैं। लैगिंग बिहाइंड यानी सन 1 डिग्री लेस इन अ डे। जो ज़ोडिएक है वो 360 घूमता है, 360 डिग्री घूमता है। सन जो है वो 1 डिग्री लेस, 1 डिग्री कम घूमता है। यानी जब ये पूरा काल चक्र घूम गया, तो ये जो सन है वो एक्चुअली 1 डिग्री कम हो जाता है। यानी अगर सन, अगर हम समझो यहां पे था अभी सन, ठीक है, तो वो एक्चुअली 1 डिग्री कम हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा। एक्चुअली वो इसी में घूम ही रहा है, क्योंकि जैसे सन जो है अभी फिलहाल में ऋषभ राशि में है, इधर घूम रहा है। तो एक्चुअली सन वृषभ राशि में ही घूम रहा है, याद रखिए 30 दिन, क्योंकि ये एक दिन में, ये एक दिन में जो है एक्चुअली 1 ही डिग्री पीछे जाएगा, ऐसे 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 हो जाएगा। ठीक है, अब एक्चुअली सन घूम रहा है ऐसे ही, याद रखिए। सन हमारी उधर ऐसे, इसको हटा देंगे तो सन क्लॉकवाइज घूम रहा है, सन ऐसे तो घूम रहा है, लेकिन ये भी जो घूम रहा है तो इसके इसमें वो पीछे जा रहा है 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, याद रखिए। ये घूम रहा है, और तो मैं क्या करूंगा, एक ट्रांसपेरेंट वो बना दूंगा चक्का, इसका काला चक्कर, तो आपको समझ में आएगा, इधर से दिखेगा, है ना। तो हमेशा 1 डिग्री लेस जाता है। और ऐसे ही मून का तो हम बाद में पढ़ेंगे अलग से, लेकिन अभी बता देता हूं मून का रेफरेंस के लिए, मून 13 डिग्री लेस जाता है। ठीक है, तो 13 मतलब ये 13 13 26, तो 2 दिन में एक उसका पार हो गया, तो 2.5 दिन लग गया, ऐसा है। ठीक है, तो मून का अलग स्टडी करेंगे लोग। और 360 डिग्री रिवॉल्व होता है ये, तो ये रेफरेंस पॉइंट से 1 डिग्री लेस, 13 डिग्री लेस है। ठीक है, और सन एंड मून मीट वंस इन अ डे। मीट वंस मतलब क्या, वो गले लगने वाला नहीं है। ज़ोडिएक बेल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ज़ोडिएक बेल्ट जो घूम रहा है, ज़ोडिएक बेल्ट घूम रहा है, ये घूम रहा है, तो ये पीछे 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 जाएगा ना यहां पे, लेकिन क्योंकि वो तो 13 डिग्री लेस में जा रहा है, समझो सन यहां था, मून यहां है, समझो जब तो एक पॉइंट पे दिन में एक बार मिलेंगे, ये उसका। कल मैं आपको उसको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दूंगा, आपको समझ में आएगा। आज थियरी समझ लीजिए। एंड सन जो है 30 डिग्री मंथ, एक महीने में सूर्य जो है वो 30 डिग्री पीछे चला गया, काल चक्र के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्या है, इसका मतलब 360 दिन के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा, समझ रहे बात को। तो और जब भी वो एक राशि से दूसरे राशि में जाता है, यानी यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, ये सारे पॉइंट्स को कहते हैं संक्रांति। जो ही वो संक्रांति, यानी इसलिए आप देखिए संक्रांति जनवरी में रहता है। मकर संक्रांति यानी ये आएगा, मकर कहाँ है, ये वाला, यहां पे जनवरी रहता है। संक्रांति इज इक्वल टू न्यू राशि, सन एंटर्स न्यू राशि। ये लिख लीजिए, आप लोग को ये डिटेल्स बहुत काम में आएंगे।
ठीक है, सन एंटर्स न्यू राशि, सन इज इन सेम राशि एज सन मूव्स विद द काला चक्र। तो एक्चुअली सन क्या है, वो सेम राशि में ही रहेगा क्योंकि वो उसके साथ ही घूम रहा है। यानी एक डिग्री करते 30 दिन बाद वो दूसरे राशि में घुसेगा, ठीक है। और साल में ये दिन और रात जो है वो उसमें प्रहर दिया हुआ है। एक वर्ड है, मैं भागवतम में चेक करके बताऊंगा, वो मैंने लिखा नहीं संस्कृत वर्ड। तो एक्चुअली 12 घंटे जो हैं, तो इसमें क्या, इसके मोशन की वजह से उत्तरायण दक्षिणायन से डे ग्रेटर रहता है, कभी लेसर रहता है, कभी इक्वल रहता है टू नाइट। तो एग्जैक्ट इक्वल जो है वो 2 दिन रहता है, ये 2 बार रहता है। और 6 महीना डे बड़ा रात छोटा, और फिर रात बड़ा डे छोटा, ऐसे होता है सन के मोशन से, ये ट्रैक्स की वजह से है ना, इसके मोशन की वजह से। तो ये आपको समझाया है मैंने। और इसका ऐसा है कि जैसे सन डे कब बड़ा होता है, ये इधर जो है दक्षिणायन में जब जाता है, यानी व्हेन द सन एंटर्स ट्रेवल्स साउथ, यानी दक्षिणायन की तरफ जाता है, तो दिन बड़ा होता है। और जो ही वो नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करता है तो वो नाइट लॉन्गर होता है, ठीक है, डे लॉन्गर नाइट लॉन्गर। तो साउथ को जाएगा तो साउथ की तरफ मूव करेगा तब तक डे लॉन्गर होगा, और नॉर्थ की तरफ मूव करेगा तो नाइट लॉन्गर होगा। ये मोशन की बात है, ये इसकी मोशन की बात है, याद रखिए। अब आपको लग रहा है कि अरे नहीं नहीं, वो तो हमारे इसमें तो कुछ और दिखता है। अब आपको बताता हूं। तो ये एक्चुअली यहां पे दिया हुआ, मैंने इस डायग्राम में बनाया है। तो ये एक्चुअली डायग्राम है वो। तो मैं क्या क्या पूछूं, ये भी क्वेश्चन है। तो ये प्लीज लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। तो मैं इसको पोस्ट देता हूं, मेरे को स्पेस चाहिए। तो अभी ये मैं रखूंगा और ये मैं पूछूंगा, ठीक है। आपको वापस रिवाइज कर देता हूं। ये सन जो है ये ट्रैक्स में घूमता है, जिसको 36 पार्ट्स है, उसमें भी 30 है, तो 180 ट्रैक्स हैं। तो आगे इधर से आएगा उत्तरायण हो जाएगा, उधर जाएगा दक्षिण की तरफ जाएगा, दक्षिणायन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको पूछ देता हूं। अब जो है हम थोड़ी देर के लिए अर्थ को बना लेते हैं, तो आपको यहां से समझने में आसान होगा। तो ये 3 पार्ट हैं। एक को बोलते हैं इक्वेटर, इसको इक्वेटर बोलते हैं, अगर आपको मालूम होगा। जिसको हम लोग कहते हैं वैश्यवत, वैशुवत, वैशुवत। इनके साथ आपको दिख नहीं रहा है तो आप सुन सकते हैं और बाद में लिख सकते हैं। और इक्वेटर को वैशुवत कहते हैं। और ये टॉप वाला कैंसर है, ठीक है। लास्ट वाला पॉइंट जो है वो कैंसर है, जिसको कर्क कहते हैं हम लोग। और आपको मालूम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको भी हम लोग बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर, ठीक है। अब एक्चुअली इसके अंदर 6 पार्ट्स हैं। कैसे 6 पार्ट्स हैं? तो इसको हम लोग अगर राशि से डिवाइड कर दें, राशि से डिवाइड कर दें, तो जैसे ये इक्वेटर को छोड़ दीजिए, इक्वेटर के आगे पीछे एक आएगा और इन दोनों के बीच में एक आएगा, इधर एक आएगा और इधर एक आएगा। तो 1 2 3 4 5 6,
तो हम लोग क्या कहते हैं इसको, मैंने इसको ऐसा लिख के रखा है ताकि आपको समझ में आए। ये एक्चुअली आपको समझ में ऐसा है वो, ऐसे यहां से जब सूर्य के प्रवाह से जब ट्रैक यहां से यहां जाएगा तो वो उत्तरायण हो जाएगा। तो उत्तरायण को यूं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं उत्तरायण। और जब यहां से यहां आएगा, ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूं, तो इसको बोलते हैं दक्षिणायन। डी कर दीजिए और उसको लिख दीजिए दक्षिणायन। मैं इसलिए लिखवा रहा हूं, इसको बोलते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन। अब याद रखिए कि मैं क्या करने वाला हूं कि ये इस प्रकार का मैंने एक टेबल बनाया है, लेकिन आप लोग इसको मजाक में मत लीजिए, प्रभु जी पिक भेजिए, मैं तुम्हारे पापा का नौकर नहीं हूं पिक भेजने के लिए। जो इधर बना रहा हूं ना वो लिखो, है ना, बहुत प्रभु जी ये पिक भेजिए वो पिक भेजिए, इधर मेहनत करके जो पढ़ा रहा वो पढ़ो। हर बार हाँ प्रभु जी भेज देंगे, हम एक मैसेज कर देंगे, तो उतना भी लाड़ प्यार मैं करने वाला नहीं हूं। मैं आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विद द स्टूडेंट्स, ओके। तो अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, अगर इसका हम लोग कोड वर्ड ऐसा रखते हैं कि स्टार, जहां जहां स्टार लूंगा वहां डे इक्वल टू नाइट है, वहां दिन और रात 12-12 घंटा। और बड़ा कर देता हूं, मतलब डे बड़ा है और रात छोटे होते जाते हैं, ठीक है। जहां भी है वहां से रात अब छोटे होते जा रहे हैं। और जहां मैं ऐसे कर रहा हूं, यानी दिन जो है वो छोटा होते जा रहा है और रात जो है वो बड़ी होती जा रही है। अब मैं यहां पे एक अलग टेबल बना देता हूं जो आपको काम आएगा। अभी मैं इंग्लिश में लिखना तो लिख दूं, मैं इसको अभी संस्कृत में लिख देता हूं। मकर से चालू करते हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने बोला है भागवत में, सुखदेव गोस्वामी ने, मैं उस एंगल से पढ़ा रहा हूं। मकर कुंभ मीन, मकर कुंभ मीन, मेष ऋषभ मथुन, मिथुन, मेष ऋषभ मिथुन, ठीक है। कर्क सिंह कन्या, कर्क सिंह कन्या, ये लाइन से लिख देता हूं। तुला वृश्चिक धनु, ये नीचे वाला दिखता है क्या? थोड़ा सा, हाँ, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, आगे कर देता हूँ। हाँ दिख रहा है, नीचे दिखेगा इधर तक, कन्या तक इसके नीचे नहीं दिख रहा है। एक और एक दिख रहा नहीं तो ऐसा करेंगे, इधर लिख देता हूं मैं, तुला, ये दिख रहा है, तुला वृश्चिक धनु, ठीक है। अब जो है, अब याद रखिए, अब मैंने इसको पॉइंट्स बनाए हैं, ए बी सी डी ई एफ, लेकिन ये ए ऑफ यू है, यानी ए पॉइंट से उत्तरायण जा रहा है और यही ए पॉइंट पे दक्षिणायन में आने वाला है। तो दोनों इसलिए मैं वैसे आपको बना रहा हूं। तो ए ऑफ यू इक्वल टू उत्तरायण, ये भी याद रखिए। ए से उत्तरायण जा रहा है, ए पॉइंट से, और ए ऑफ डी यानी दक्षिणायन, ये भी याद रखिए, दक्षिण की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब जो है, अब मकर में क्या होता है, मकर में ये ए ऑफ डी होने वाला है, ठीक है, और दक्षिणायन का एंड है। अब कुंभ से लेके, मकर यानी ये वाला, यहां पे कुंभ से लेके कर्क तक उत्तरायण होगा, यानी यहां से लेके कर्क तक, यहां पे जो है वो 1 2 3 4 5 6 महीने उत्तरायण होगा, यानी ए ऑफ यू होने लगेगा। अब ये ए ऑफ डी है ना, तो अभी दक्षिणायन खत्म हो गया, अब ट्रैक इधर जाएगा, ए ऑफ यू यानी उत्तरायण जाएगा, बी ऑफ यू, सी ऑफ यू, डी ऑफ यू, ई ऑफ यू और एफ ऑफ यू। अब आ गया, ये उत्तरायण हो गया। तो इधर क्या है, उत्तरायण होने लगेगा तो दिन
का जहां जितना भी है दिन बढ़ने लगेगा और रात छोटा होने लगेगा, जहां जितना भी है उस दर से। अब क्या होगा लेकिन इसमें जो कर्क राशि है, कर्क नहीं सॉरी, इसमें जो मेष राशि है उसमें दिन और रात एक दिन आने वाला है। ये जो मेष है यहां पे एक दिन आएगा जब वो दिन और रात एक होगा, यहां पे एक समय आएगा, एक दिन आएगा। वो यहां पे स्टार कर दिया, तो हमारा जो स्टार है वो याद रखना वो मेष है। अब उधर से जो ही वो इधर पहुंचेगा तो उसके बाद वो दिन नीचे आने लगेगा, दक्षिणायन चालू हो जाएगा। तो अपने आप जो है दक्षिणायन में आपका जो दिन है वो धीरे धीरे घटने लगेगा, रात बढ़ने लगेगा। तो रात दिन से बड़ा होगा ऐसा नहीं कहा है, वो जितना भी है उससे कम होने लगेगा। ये पॉइंट याद रखेंगे तो आप फंस जाइएगा। अब ये उल्टा होगा क्योंकि एफ ऑफ यू तक गए तो एफ ऑफ यू से नीचे आएगा एफ ऑफ डी दक्षिणायन, ई ऑफ दक्षिणायन, ये समझिए, डी ऑफ दक्षिणायन, सी ऑफ दक्षिणायन और बी ऑफ दक्षिणायन, और यहां पे जाके ए ऑफ दक्षिणायन में एंड हो जाएगा। अब इसमें भी कहां पे दिन, जो इसके अंदर जो कर्क है सॉरी तुला है, तो तुला में ये एक जैसे होगा। जो तुला है यहां वो स्टार आने वाला है, ये दिख रहा है क्या बोर्ड में? तुला, तुला के आगे जो येलो स्टार मारा है, थोड़ा स्टार कम, थोड़ा स्टार, तो ये आप याद रखिए ये वो स्टार है तुला। तो अब यहां से हो गया उत्तरायण, यहां से दक्षिणायन, यहां तक ऐसे समझाया गया है। और इस महीने में और इस महीने में 2 दिन आने वाले हैं। तो अगर आप इसको यहां ड्रॉ करेंगे तो इसको मैं कल रख देता हूं, कल हम लोग इसे वापस रिवाइज भी करेंगे, तो मैं इसको ऐसे ही रख देता हूं, कल हम लोग यहां से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थोड़ा इसको देख लीजिए, मैं हट जाता हूं। इसको ज्यादा एंजाइटी मत लीजिए, बहुत आसान है, थोड़ा सा नोट्स बनाइए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है। क्या है, हम लोगों को इतना अर्थ को घुमा दिया, सन को घुमा दिया, दुनिया घुमा दिया हम लोगों के लिए, फंसा दिया, फसविलं आपल्याला। हाँ, मराठी बोलते आयो गंडवलं रे बाबा, तो मॉडर्न साइंस में हम लोग मस्त चूना लगा है सब कुछ घुमा दिया है। चलिए कोई बात नहीं, घूमने दीजिए। हरे कृष्ण। हम लोग कीर्तन करेंगे थोड़ा। इसको आप चिंता मत करिए, नहीं समझ में आए कल वापस थोड़ा रिवाइज करूंगा, और कल मैं एक ट्रांसपेरेंट शीट में कुछ बनाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको हो सकता है थोड़ा उस एंगल से भी समझ में आए। कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Jaya Radha Raman Radha Raman Radhe, Jaya Jaya Radha Raman Radha Raman Radhe. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gauri Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. बोलो विधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, कल मिलते हैं।